ठीक है, 14 से पढ़ना है डॉक्टर तुलसा? 15 से। 15 से, ठीक है। The parents of baby present with the ambiguous genitalia are requesting your advice for the immediate cosmetic surgery to correct her ambiguous genitalia. You counsel them that is should be carried out. Option A, after initiation of the breastfeeding. In neonatal period, if there is a immediate threat to the child's health. Option C, in neonatal period to overcome the parental distress. Option D, in neonatal period to reinforce the healthy gender assessment. And option E, not in the immediate neonatal period. Uh, um, डॉक्टर प्रवेश में ऑप्शन ए ठीक नहीं है? कौन सा? E, अभी नहीं करना चाह रही हो? नहीं। ठीक है। एंड योर रीजन फॉर नॉट डूइंग अभी? डॉक्टर कुलैसा, मुझे थोड़ा सा याद है, मैंने इस बात से पढ़ा था थ्योरी में कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उसका हम 1 to 2 ईयर के बाद करते हैं। अगर एंटी एलएस कोई उसकी मतलब कोई डिफिकल्टी ना हो उसको, जैसे कि रिलेशन वगैरह में या कुछ और। ओके। बाकी गर्ल्स भी चैट में अपने आंसर्स लिखते हैं। अब लेकिन मुझे इसका ना बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि ओके। बाद में ये कुछ चेंज भी हुआ था जो मुझे थोड़ा सा याद आता है। इमराना, आपने मुझे दो आंसर्स दिए हैं। पहला आंसर आपने मुझे दिया है कि इमीडिएट न्यूनेटल पीरियड में हम नहीं करते, हम 1 to 2 ईयर्स के बाद करते हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी, हम करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, एम्बिगुअस जेनिटेलिया पर जेंडर असाइनमेंट इजी हो जाती है। ठीक है। और दूसरी, फिर आपने दूसरी अपनी स्टेटमेंट ये दी कि अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो बेबी को, राइट? जी। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपने दो स्टेटमेंट्स दी हैं और लकीली वी हैव बोथ ऑप्शंस। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। जी। अब आप अपने ऑप्शंस दोबारा रिव्यू करें। अच्छा। हाँ, तो फिर इसमें डॉक्टर प्रवेश बी ठीक बनता है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट, सही है ना? अगर बेबी की हेल्थ को कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है, लेट्स सपोज कि बच्चे को कोई यूरिन में प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है, मतलब कोई आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन में प्रॉब्लम अगर हो रही है बच्चे को, तो फिर तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी ना। या फिर उसके कोई रीनल ट्रैक्ट की एबनॉर्मेलिटी है ऐसी जिससे उसकी हेल्थ को इमिनेंट थ्रेट है, तो देन दे हैव टू डू द सर्जरी इन न्यूनेटल पीरियड, है ना? तो आंसर हाँ ई भी जी। ठीक है, नॉट इन द इमीडिएट न्यूनेटल पीरियड। बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि अगर बेबी के हेल्थ को कोई थ्रेट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर हम जरूर करते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब ये बेटर ऑप्शन है ना? जी, दिस इज द बेटर ऑप्शन। तो विल रिव्यू द, साथ के साथ हम हाथ के हाथ ये पढ़ते जाएंगे एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि ये पूरा इनका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 आपने बहुत अच्छे से अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस करना है। किताबों में ये टॉपिक्स इतने अच्छे नहीं डिटेल में दिए हुए। ओके। सो हमारे पास है 15 का, मैं डिटेल्स पढ़ती हूँ। कॉस्मेटिक जेनिटल सर्जरीज आर रेयरली इंडिकेटेड इन द immediate neonatal period unless there is an imminent threat to the child's health, जैसे कि creating a new urinary opening और removing the malignant tissues। ठीक है। malignant tissues से मुराद है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस अगर हैं, वो बेबी को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, उसको पेन है, कुछ भी है, तो फिर हमें जल्दी रिमूव करनी पड़ती है।
बी इट्स द कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ द एम्बिगुअस जेनिटेलिया या फिर अनडिसेंडेड टेस्टी जो है वो रिमूव करने, दोनों की के लिए यही है रिकमेंडेशन. सर्जरी इज मोर इफेक्टिव इफ इट इज डिलेड अंटिल आफ्टर द प्यूबर्टी टू इन्वॉल्व the patients in the decision making and to make sure surgery will match the developed chosen gender identity rather than the initial assigned gender. ठीक है. Delayed surgery until after puberty will also avoid the need of repeated surgeries. कि अब अगर उसके बर्थ पर पेरेंट्स की मर्जी से कोई जेंडर असाइन कर दिया गया, ठीक है, मेल या फीमेल, बाद में जब प्यूबर्टी पर बेबी उससे खुश नहीं है, वो प्यूबर्टी पर वो जो बच्ची या बच्चा है वो उस अपने असाइंड जेंडर से खुश नहीं है, ही और शी फील समथिंग एल्स ऑपोजिट टू द असाइंड जेंडर, देन देयर विल बी प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई डिले की जाती है. Gender assignment is a complex interaction between genes, environment, and social circumstances. It is more of a social and legal process than a medical or surgical intervention or chromosomal or phenotypic sex. ठीक है. हाँ, चले क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. The general practitioner called you to ask about the best test to measure the adequacy of glucocorticoid treatment for 2-year-old baby with CH. And what will you tell him? Actually, measure the 17 hydroxy progesterone every month. Measure the hydroxyprogesterone every 3 months. Measure the 17 hydroxyprogesterone, androstenedione, and testosterone every 3 months. Measure the plasma renin and electrolyte, and measure the plasma cortisol. अब ये congenital adrenal hyperplasia का केस है. डॉक्टर प्रवेशा 2 year old बेबी है. तो इसमें हम लोग करना तो हम लोगों ने इसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को मेजर करते हैं. हम्म. बट कितना फ्रिक्वेंटली करते हैं? हमारा मकसद क्या है मॉनिटरिंग का? हम बेबी को स्टीरॉयड थेरेपी दे रहे हैं 2 इयर्स ऑफ बेबी को. अब हमने उसकी एडिक्वेसी जो है वो चेक करनी है कि जो हम स्टीरॉयड दे रहे हैं वो अपना जाके काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनडायोन, ये सब चीज़ें. ठीक है. तो फिर हम कितना फ्रीक्वेंट मेजर करेंगे इन चीज़ों को कि स्टीरॉयड ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो डोज एडिक्वेट है या नहीं. आइडियली तो हम लोगों को मतलब एवरी मंथ से तो कोई फर्क नहीं पड़ना. 3 मंथ ही फिर इसमें है ऑप्शन. 3 मंथ के बाद हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ पीपल. ओके. ठीक है. लिखा हुआ है. सबको इसका आंसर पता है. वी मेजर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायोन एंड टेस्टोस्टेरोन एवरी 3 मंथ. 3 मंथली हम करवाते हैं. ठीक है. ये किसी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ. दे हैव कॉटेड इट फ्रॉम एन आर्टिकल, और वो आर्टिकल की फ्री एक्सेस गूगल पर नहीं है. ठीक है. डॉक्टर ठीक है. प्रवेश, ये श्वास में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ नहीं है? यार लिखा है, हर किताब में ये लिखा है, लेकिन जितनी डिटेल में इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हुए ना रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड द लैब्स, कौन सी लैब्स करवाओगे, इतना डिटेल किसी बुक में मुझे नहीं मिला. सुपरफिशियली टच किया हुआ है. अब ये जो क्वेश्चंस बने ना, दीज आर मोर लाइक के अगर कोई पीडियाट्रिशियन इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता ना, उनके ये दाएं हाथ का खेल था. उनको पता है अगर वो ऐसे ठीक बेबी है. को ट्रीट कर रहे हैं, 2 साल के बच्चे को विद कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, तो उनको कितना फ्रीक्वेंट ये लैब्स करवानी है, रादर देन अस बीइंग द गायनेकोलॉजिस्ट. हमको तो बस डायग्नोसिस पता होती है ना, डीडीज, और पहुंचना कैसे है डेफिनेटिव डायग्नोसिस तक, बस. आगे तो मैनेज पीडियाट्रिशियन करता है ना. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये डिटेल्ड हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, हमारी किताबों में नहीं लिखी हुई अनफॉर्चुनेटली. मैं डॉक्टर प्रवेश, वैसे
जो बच्चे होते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की डोमेन में आते हैं ना। यस, यस, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की डोमेन में आता है। तो आप, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, इस चैप्टर को ही अच्छे से कर लोगे ना, कोई और किताब खोलने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है। सो सी इज द आंसर। हम ये तीनों चीजें मेजर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, a 15-and-a-half-year-old girl is went to outpatient department complaining of absent menstruation. On examination, she has a well-developed breast, but no pubic and axillary hair. Ultrasound revealed absent ovaries, no uterus, and no upper vagina. What is your provisional diagnosis? Option A is a complete androgen insensitivity syndrome. Option B is congenital adrenal hyperplasia. Option C is a mild androgen insensitivity syndrome. Option D is a partial androgen insensitivity syndrome. And option E is a pure hermaphrodite. Hermaphroditism. अच्छा, हाँ जी। अब ये है ये हाफ अच्छा कि अब पबर्टी में तो पहुंच गई है ना। ऑन एग्जामिनेशन इज अ वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट और कुछ भी क्लियर नहीं है, अल्ट्रासाउंड ठीक है तो ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ओके। हाँ जी, ओवरीज की नहीं है, यूट्रस की नहीं है, पर पार्ट ऑफ वजाइना भी नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल जेनिटल के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया हुआ डॉक्टर कलवशा। बाकी तो डाटा इसमें आपको हम क्या सजेस्ट कर रहा है? अ, बाकी ये है कि बट डेवलप, हाँ अब देखिए ना, एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम में जो प्यूबिक और एक्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो इसमें नहीं इनकी ग्रोथ होती ना। हम्म। लेकिन जो ब्रेस्ट होती है वेल डेवलप होती है, और यूट्रस, ओवरीज एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना नहीं होता, अनडिसेंडेड ओवरीज होती है। फिनोटिपिकली भी फीमेल होती है और जीनोटिपिकली भी बेसिकली मेल होते हैं। ठीक। तो इसमें ये है कि मुझे ना पार्शल और कंप्लीट में कंफ्यूजन हो रही है कि अब इसमें कोई और तो नहीं दिया हुआ, तो फिर इसमें हम कंप्लीट एंडोक्राइन सेंसिटिविटी सिंड्रोम पे आ जाएं। अच्छा, पार्शियल एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है इमराना? ये सारी बेसिक तो मैं करवा चुकी हूँ। डॉक्टर परवैसा, पार्शियल में ये होता है कि एम्ब्रियोस जेनिटेलिया होता है। हम्म। कुछ पार्शियल, कुछ पोर्शन मेल वाला होता है, कुछ फीमेल वाला होता है। जो कंप्लीट होता है उसमें कुछ भी जो है ना वो क्लियर नहीं होता हमें, मतलब ठीक है। उसका कोई भी रिसेप्टर मौजूद नहीं। तो ऐसी कोई चीज दी हुई है आपको इस सिनेरियो में? नहीं दिया हुआ, तो फिर मैं नहीं इसको दिया। कंप्लीट ही करूंगी। आप कंप्लीट करेंगी? अब क्लियर है आपको? कंफ्यूज होने की हाँ जी, जरूरत ही क्लियर है नहीं है। बस। क्लासिक उस पे लिखा सिनेरियो हुआ है। भी कंप्लीट ही है। क्लासिक ये हम सिनेरियो। 17 पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक इमराना। है, मतलब आपका ये, अगर कोई उन्होंने एक्सटर्नल पे कोई कमेंट नहीं किया तो हमने फिर चुप करके कंप्लीट एंडोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम ही करना है। एग्जैक्टली। ठीक आपको पार्शियल एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी में एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ दी जाएगी पेशेंट। है, ओके, ठीक है। समझ आ गई। सो दिस इज ए। ठीक है। बाकी सबको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18, 28-year-old woman who has just delivered a baby with complete androgen insensitivity, androgen insensitivity comes to ask you about her risk in the future pregnancy uh, of having a child with the same condition. You tell her that there is a 50% likelihood of affected male offspring and healthy female carrier, a 25% of affected male carrier, a 25% the likelihood of affected female sibling, a 50% affected male sibling and no likelihood of the female carrier, a 50% of affected female carrier. ये तो क्वेश्चन नहीं आता, एनीवन एल्स? लेकिन जिसकी परसेंटेज भूली हुई है। ए। अच्छा, पहले मुझे इसका ये तो बताओ ना, क्या इनहेरिटेंस है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस तो बताओ ना जरा मुझे।
uh, ये एक्स लिंक्ड है ये। ओके, एक्स लिंक्ड व्हाट? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ये होता है कि फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है, और जो होता है मेल होता है वो सफरर होता है। मेल क्या होता है समीना? सफरर ठीक है। मतलब अफेक्टेड, अफेक्टेड। ओके। ओके। फीमेल सिर्फ कैरियर होती है, मेल अफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, और मेल को हम्म। अफेक्ट होने के लिए फीमेल से इनहेरिट करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। अफेक्टेड एक्स लेके आएगा, वो कैरियर वाला एक्स लेके आएगा मेल अफेक्ट होने के लिए। तो फिर क्या इनहेरिटेंस बनेगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव की? तो इसमें सोचो। द पॉपुलेशन से 50% अगर मेल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है तो हेल्दी फीमेल, अच्छा कैरियर कैरियर होगी, वैसे हेल्दी फीमेल होगी। हम्म। तो फिर ये ए ऑप्शन ओके। रेस्ट ऑफ पीपल? डॉक्टर सायरा, चुंबुल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, तो 50% चांसेस होंगे कि उसका मेल ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल बेबी उसका अफेक्टेड होगा, और उसकी फीमेल जो है वो बेबीज वो कैरियर होंगी, हेल्दी होंगी। ठीक है। दैट्स द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बी करेक्ट नहीं है। अफेक्टेड मेल कैरियर, मेल्स कैरियर नहीं होंगे। ठीक है, या नॉर्मल होंगे या अफेक्ट होंगे। 25% लाइक्लीहुड ऑफ अफेक्टेड फीमेल, फीमेल अफेक्ट नहीं होती, ये भी गलत। 50% लाइक्लीहुड ऑफ एन अफेक्टेड मेल सिबलिंग एंड नो लाइक्लीहुड ऑफ फीमेल कैरियर, ये भी गलत है क्योंकि फीमेल कैरियर्स होंगी। 50% लाइक्लीहुड ऑफ अफेक्टेड फीमेल कैरियर्स, ये भी गलत है। सो ए इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक अ मिनट, एक मदर मिनट। ऑफ 3 ईयर ओल्ड। हमने एक्सप्लेनेशंस भी साथ साथ रिवाइज करनी है इमरान। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 18। हमारा था 18। ओके। 18. 50% likelihood of affected male offspring and a healthy female carrier. The mother is usually a healthy carrier. The affected XY infant receive X-linked androgen receptor mutation from their carrier mothers. ठीक है। अब इससे पहले ऊपर ये पूरा एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी लिखा हुआ है, कंप्लीट फॉर्म, पार्शियल फॉर्म्स और माइल्ड फॉर्म्स। ये पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना तुम लोग। ठीक है। 19। 19, a mother of 3 year old child with complete androgen sensitivity syndrome and undescended gonads come to clinic asking about the removal of undescended testes. She has heard there is a risk that they would become a malignant. How will you counsel her with regard to timing of the oreotectomy? Oreotomy. Option A, advise the early removal of prevent the osteoporosis. Option B, advise removal of after puberty. Option C, advise testosterone replacement therapy if necessary if gonads are removed before puberty. Option D, suggest removal before puberty and the semi testes are physically aesthetically uncomfortable or if inguinal herniorrhaphy is necessary. And option E, tell her malignancy is a more common before puberty. जी इमराना। Dr. Pilvissa, एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम और जो हमारा होता है ना स्वेर सिंड्रोम, एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम में हम उस वक्त तक टेस्टिस रिमूव नहीं करते क्योंकि ये हेल्दी टेस्टिस होती हैं। अनटिल अनलेस पेशेंट जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पुबर्टी अटेन कर ले तो उसके बाद कर लेते हैं, लेकिन स्वेर में हम फौरन कर देते हैं क्योंकि उसमें मिलीग्रेसी का चार्ज 30% होता है, इसमें सिर्फ 10% होते हैं, जिसमें ऑप्शन डी छूट है।
ओके, तो फिर आपका फाइनल आंसर क्या है? डी। व्हाट? क्या ऑप्शन है इमराना? आवाज नहीं आ रही आपकी इमराना। डॉक्टर प्रवेशा, डी। पता है बी और ई साउंड सेम, तो मुझे ऑप्शन पूरा बता दिया करो। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने पहले ना डी बोला था, मुझे जो है ना वो मिस्टेकन हो गई थी यहाँ से ना। डी ठीक है, आफ्टर पबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी। ओके। रेस्ट ऑफ पीपल? अलीना बोल रही है डी। डॉक्टर सायरा? इससे पीछे भी डी है। हाँ इमराना, क्या बोल रही हो? पीछे भी डी दिया हुआ है, वो मुझे पहले मेरे माइंड में आया था ना। हम्म। तो मुझे जब तुम ऑप्शन खुद डी है। सारे आंसर्स दे रही हो, फिर तुम ऑप्शंस को गौर से क्यों नहीं पढ़ रही हो? नंबर वन है एडवाइस अर्ली रिमूवल टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, नेवर। एडवाइस रिमूव्ड आफ्टर प्यूबर्टी, विच इज वेरी वेरी ट्रू, लेकिन हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं, हम पढ़ेंगे। एडवाइस टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ नेसेसरी इफ गोनेड्स आर रिमूव बिफोर प्यूबर्टी, नो। पहले हम डिसाइड तो करें कि करना कब है। ठीक है, सजेस्ट रिमूवल बिफोर प्यूबर्टी इफ अनडिसेंडेड टेस्टिस आर फिजिकली और aesthetically uncomfortable or if inguinal herniorrhaphy is necessary। ठीक है, ये जी भी अच्छा, ये आपको जो पहले बेहतरीन आंसर है। ठीक है। टेलर मेलिग्नेंसी इज आप, मोर कॉमन बिफोर puberty, नो, इट इज नॉट मोर कॉमन बिफोर puberty। सो आंसर बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है? अगेन वही डी। बात आ गई ना, वो जो पिछला हमने ऑप्शन किया था एग्जैक्टली exactly। जिसमें हमने कहा था, वही बात आ गई। ठीक है, आइडियल तो यही है कि आप आफ्टर प्यूबर्टी ही निकालो, लेकिन उस टाइम तक क्या आप कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, या आप उनको एडवाइस नहीं करोगे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू शुड रश टू अस सो दैट वी कैन डिसाइड द नीड ऑफ रिमूवल अर्लियर? नहीं? सो डी इज द जब बेस्ट। तक हम ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वो explanation ठीक है इमराना, समझ आ गई? आ गई ओके। 20। है। A mother of 2-year-old child with incomplete and determined sensitivity syndrome brings the child at to the clinic. She asks about the best time for cosmetic vaginal surgery. On examination, she noticed a mild clitoromegaly and some fusion of the labia and undescended testes. How will you counsel her? Option A, the surgery should be carried out immediately. Option B, surgery should be delayed until the child is a more mature, for example, at the age of 5 years. Option C, surgery should be carried out immediately before the puberty. Option नहीं D, करूँ surgery should be puberty, and surgery should be carried out in adulthood. तो खाना खा लूँ। ओके, बताओ। That's fine. जी इमराना। तो वैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ, अभी ये 2 to 3 में, तो फिर भी हम puberty नहीं करेंगे अगर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। इसको जस्ट फ्यूजन है, और कोई और उसने कंप्लेन नहीं की, कोई यूरिनरी रिटेंशन की या कोई मतलब कुछ की चाइल्ड की कोई अनकंफर्टेबल, तो इसमें हम फिर पबर्टी तो नहीं करेंगे। मुझे अपना फाइनल आंसर दो ना, बी डिसिसिव अबाउट योर आंसर। कब करोगी? ऑफ एट पबर्टी। ओके, ठीक है, ठीक बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई कंडीशन लगा के हमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एंड वी नो दैट इट शुड बी कैरिड आउट एट प्यूबर्टी। ठीक है। ठीक है। ओके। 21। Her 15-year-old is referred by her general practitioner because she has not yet menstruated.
The general practitioner in a letter states that she has been diagnosed as a Turner syndrome. What is the percentage of this condition in the female population at birth? Uh, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, 1 in 2500। ये तो सबको आना चाहिए और ये क्वेश्चन आता भी है। हाँ जी, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। चलें 22। 22, a 36-year-old Hispanic woman who previously had a child affected by Turner syndrome consulted you because she is considered another pregnancy and she is worried about the details of this condition. What advice will give you her regarding the inheritance of the Turner syndrome? Option A is the Turner syndrome is inherited disease passed from mother to her offspring. Option B, Turner syndrome is inherited disease passed from the father to the baby. Option C, the Turner syndrome is a parental inheritance disorder. Option D, the Turner syndrome is usually not passed from mother to child. And option D, Turner syndrome is a more common in the Hispanic women. हाँ जी, बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी इमराना। तब तक वैसे मैं अभी सोच रही हूँ। अच्छा, चलो मुझे वैसे ही बता दो, कभी सुना है तुमने कि टर्नर सिंड्रोम जाती है बेबी में कितना परसेंट जाती है, अगर जाती है तो? नहीं, हम्म। नहीं सुना। नहीं सुना? कभी कभी भी नहीं सुना ना? कभी भी नहीं सुना। तो फिर क्यों इतना ऑप्शन सोच डी रही हो, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो रही हो? बस वो अपना प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा वो कर रही थी। सुना ही ना हो मैंने। चलो कर लो, टेक योर टाइम एंड गिव मी योर आंसर। डॉक्टर प्रवेश, इसमें डी ऑप्शन ही ठीक है, डी। ओके। नॉट यूजली पास फ्रॉम ठीक है। रेस्ट ऑफ पीपल ऑल्सो हैव आंसर डी। बिल्कुल सही है। इट डजंट पास ऑन टू द बेबी। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलो। So question number 23, 39-year-old woman came to see you when she was 13 weeks pregnant. The triple screening test showed abnormal level of the HCG and unconjugated estradiol and alpha-fetoprotein. Ultrasound scan shows the square lymph edema and cystic hygroma and horseshoe kidney. And based on these findings, what is your provisional diagnosis? Down syndrome, Edwards syndrome 30, Klinefelter syndrome, PEG2 syndrome, and Turner syndrome. And option E, Turner syndrome. क्योंकि सिस्टिक हाइग्रोमा भी इसी में होता है, हॉर्सशू किडनी भी इसी में आते हैं, हम्म। और एसिडी का लेवल और ये सारे जितने भी स्क्रीनिंग अल्फा फीटोप्रोटीन ये भी इसी में रेस्ट होता है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि टर्नर सिंड्रोम में तुम्हें ट्रिपल स्क्रीनिंग की फाइंडिंग क्या मिलेगी? व्हाट विल हैपन विद एचसीजी लेवल्स, अनकॉन्जुगेटेड ई ट्रू एंड एएफपी? ये भी पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आपको ट्रिपल स्क्रीनिंग दे दी जाती है। ऐसे ही है ना? लेकिन डॉक्टर परिभाषा, हम टर्नर सिंड्रोम में ये ट्रिपल स्क्रीनिंग को इतना ज्यादा नहीं करते, ज्यादा तो ये सिस्टिक फाइब्रोमा, शॉर्ट स्टेचर, वेट नेक, हॉर्सशू बिल्कुल सही किडनी। कह रही हो, लेकिन यू शुड नो के लेवल्स मिलते कैसे हैं तुम्हें। डाउन में कैसे मिलेंगे, एडवर्ड में कैसे मिलेंगे, पोर्टो में कैसे मिलेंगे? ईबीएम में दिया हुआ है उसमें, एक मेरा वो ख्याल तो है सब सब जगह सब टेबल। दिया हुआ है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें अभी क्या पता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ।
हम्म, डाउन में ना ये सारे डाउन होते हैं। मुझे सिर्फ टर्नर का बताओ। इतना मुझे मैं बताऊं टर्नर का? ओके, जी बताएं। टर्नर में जो है वो बीटा एचसीजी और इनहिबिन जो है वो रेज होते हैं। दो हम्म। अप होते हैं और दो डाउन होते हैं। दो डाउन होते हैं वो अल्फा फीटोप्रोटीन और ईस्टरडायोल। यू श्योर अल्फा फीटोप्रोटीन तुम्हें डाउन मिलता है, मनाल? हम्म। जी। ओके। और एचसीजी को क्या होता है? बीटा एचसीजी भी कम होता है। सॉरी, बीटा एचसीजी हाई होता है और इनहिबिन भी हाई होता है। ये दोनों हाई होते हैं टर्नर में। ये आप इंक्रीज हुए डाउन हुए। का बता रही हैं, डाउन में होता है इस तरह। आप मिक्स ये तकरीबन डाउन ये ना जैसा ही होता है ना। आप में से कोई अभी के डॉक्टर अभी परवेश। जो है ना, ये प्रीनेटल स्क्रीनिंग का चैप्टर खोले, किसी भी बुक में है, ईबीएम में लिखा हुआ है। रिवाइज इट राइट नाउ, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मुझे एडवर्ड का बताओ, एडवर्ड का बहुत आसान है। ये देखिए, मास्टरिंग के ही पेज नंबर 37 पे लिखा हुआ है कि टर्नर में बीटा एचसीजी नॉर्मल या हाई भी हो सकता है। हम्म। पेप ए जो है लो होगा। ईस्टरडायोल नॉर्मल होगा। अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल होगा। और इनहिबिन ए हाई होगा। ईस्ट्राडायोल आपने लो दिया, मुझे लो दिया है या नॉर्मल दिया है टर्नर में? नॉर्मल। अल्फा फीटोप्रोटीन और ईस्टरडायोल नॉर्मल नॉर्मल है। हम्म। बीटा एक्सीजी नॉर्मल भी हो सकता है या माइल्डली हाई होगा। मैं स्क्रीनशॉट डॉक्टर भेज परवेश, देती ये पीछे जो है ना एक्सप्लेनेशन में भी अच्छा दिया हुआ है, ये आप पढ़ लें। इसी की? हूँ। इसमें तो सारे एलिवेटेड लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन में तो एलिवेशन सारे ठीक अल्फा नहीं है, फीटोप्रोटीन आपको ईबीएम से अनकंजुगेटेड करने और हैं, बीटा। ये ठीक नहीं है। हम्म। अच्छा, ठीक है। आपको ईबीएम से करने हैं। ठीक हम्म। अच्छा जी, सबसे आसान जो है ना, सबसे आसान वो एडवर्ड का होता है, उसमें सारी चीजें लो होती हैं। The most common prenatal ultrasound characteristic is cardiac anomalies followed by CNS anomalies such as microcephaly, head shape abnormalities. The most common intracranial anomaly is presence of choroid plexus cyst. आपको ये सवाल में मिलेगा। ट्रिपल टेस्ट में shows low levels of all the three components alpha fetoprotein, estriol and beta hCG. ये लो मिलते हैं आपको एडवर्ड में। ठीक है, ये सबसे आसान है। जब आपको सवाल में ट्रिपल स्क्रीनिंग के सारे लेवल्स लो दिए जाएंगे ना, तो वो दैट वुड बी एडवर्ड। और उसके साथ आपको कोई सीएनएस की एबनॉर्मेलिटी मिलेगी जिसमें मोस्टली कोरल प्लेक्सस सिस्ट दिया जाता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं डाउन। डाउन इज नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद रीनल कंजेनिटल एनोमलीज एंड ट्रिपल टेस्ट शो लो अल्फा फीटोप्रोटीन इस्ट्रायोल बट एलिवेटेड बीटा एचसीजी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, टर्नर का कहाँ है? The prenatal diagnosis of Turner syndrome is suspected when there is elevation of triple test components, serum alpha fetoprotein, unconjugated estriol and elevated HCG. इन्होंने सब चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है with ultrasound signs of generalized edema and renal tract abnormalities. ये जो पेरिफेरल एडिमा दिया हुआ है आपको, जनरलाइज्ड और सिस्टिक हाइग्रोमा एंड होल शू किडनी या कोई भी रीनल ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटी, दिस इज टिपिकल फीचर जो अल्ट्रासाउंड के सॉफ्ट मार्कर्स हैं ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, बाकी ये जो है ना ट्रिपल टेस्ट, इसको कंफर्म करो सारे एलिवेटेड होते हैं या नहीं। मुझे जितना याद है अल्फा फीटोप्रोटीन आपको नॉर्मल भी मिल सकता है और ईस्ट्रायोल कम होता है। है। इसको आप टेक्स्ट से कंफर्म करो। ठीक है डॉक्टर। डाउन और एडवर्ड का बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। पोटो का is characterized by chromosomal abnormality trisomy 13 where some or all of the body cells contain extra genetic material from chromosome 13. It is usually diagnosed after birth. There are no specific ultrasound features and biochemical screening is not reliable as the results show different and variable levels. In all these conditions, the final diagnosis depending on invasive testing and karyotyping. ये चैप्टर खत्म हो जाए, हम ईबीएम खोल के वो टेबल रिवाइज करेंगे। कितने क्वेश्चन रह गए हैं?
ठीक है, एक टेबल भी होगा ना इसमें, टेबल दिख रहा है आपको, जिसमें सारे आपको लेवल्स दिए हुए हों। पुरानी में? हाँ, पुरानी में। नहीं, टेबल तो कोई नहीं। अच्छा। ये टेबल होगा सही पुरानी में, तो मुझे अभी हाँ, याद आता है, मैंने वो मेरे को इससे नहीं भी याद। पुरानी वाली में होगा मेरे ख्याल में, इसमें तो नहीं था, इससे पहले वाली में तो नहीं। ये 2015 वाली है ना आपके पास, 2015-16 वाली, उसमें अच्छे दिए हैं। रुको। ये वही ना, फिर इससे पहले वाली है वो, ये ट्रिपल 2019 की है ये। मार्क। ये तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर पलवसा इस तरह का ना। अच्छा, फिर मुझे क्यों याद पड़ता है कि क्यों मैंने देख लिया सारा। नहीं, डिवोर्स में तो नहीं है ये अच्छा दिया हुआ। यार कहीं तो है बाबा, रुको, चलो हाँ, गूगल से ड्यूहर्स में हो निकालते सकता है, हैं। वैसे उसमें भी किसी ना देखते हैं। किसी किताब में तो होगा ही होगा। डिवोर्स में देखते हैं। ये जो ईवीएम है ना, ईवीएम में ये ऐसे नहीं दिया हुआ टेबल में, ये अंदर है, अंदर चैप्टर में ये दिया हुआ है, हाँ, मुझे जो याद है। डिस्क्रिप्शन की लिख लो, बात करियो ना। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेबल में नहीं है, उसमें वो सारा उन्होंने लिखा हुआ है। ये रेस होता है डाउन स्ट्रोम में। ड्राइंग। पता नहीं कब मैंने किया था, वो एरो शेरो बने हुए थे। ये कुछ मुझे मिला है, रुको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये उसकी ना, गूगल की। दिख रहा होगा शायद तुम लोगों को। नहीं, ईवीएम हाँ दिख रही जी। है आपकी। ये दिख रही है जी स्क्रीन। जी। ये जी दिख ये रही दिख है। रही है आपको? देखो, हम डाउन और एडवर्ड पर एडवर्ड का तो बहुत आसान है ना, ये मैंने बता दिया, सारी चीजें नॉर्मल, इनहिबिन को कुछ नहीं होता उसमें। वो भी अगर लो दी जाएगी तो तुम्हारा ये एडवर्ड ही बनेगा। डाउन में इसने HCG को हाई कर दिया है, इनहिबिन को हाई कर दिया है। हाँ, और ये दो चीजें जो है ना, अल्फा फीटोप्रोटीन और इस्ट्रायोल, ये कम मिलती हैं डाउन में। एक मिनट, एक और है, एक और पिक्चर है, रुको, उसमें सारी चीजें हैं। दिस, ये दिख रही है राइट साइड पे, ये वाली। हम्म, एडवर्ड लो, HCG भी लो, इस्ट्रायोल भी लो, इनहिबिन को कुछ नहीं होता। और निमोनिक इसका इन्होंने बनाया हुआ है, ही इज लो। एडवर्ड आदमी है और ही इज लो। ठीक है, HCG और इस्ट्रायोल इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम टर्नर। टर्नर में अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज, इस्ट्रायोल डिक्रीज। पिछली पिक्चर में भी यही था, ये देखो, ये दोनों चीजें डिक्रीज दी हुई थी, है ना। इधर आ जाओ, ये वाली पिक्चर की बात करी, दिस वन, हमने पहले यही वाली रिव्यू की है। ठीक है, टर्नर में इसने अल्फा फीटोप्रोटीन इस्ट्रायोल दोनों हमें लो दी हुई है। ठीक है, और HCG जो है वो बहुत हाई दी हुई है। हमने यहाँ भी HCG का हाई ही पढ़ा था। इनहिबिन ए जो है वेरी हाई, इनहिबिन ए हमें इस तरह भी हाई ही दिया था। ठीक है, ठीक उसके है। अलावा फिर अब आ जाओ डाउन। डाउन में आपको ये दोनों चीज़ें लो मिलेंगी, अल्फा फीटोप्रोटीन और इस्ट्रायोल। और HCG आपको हाई मिलेगा। HCG आपको सिर्फ एक कंडीशन में लो मिलना है, और वो एडवर्ड है, बस खत्म। बाकी सब में हाई मिलेगा, इसको ऐसे याद करो। ठीक है, और इनहिबिन भी आपको, जब HCG हाई मिलेगा तो आपको इनहिबिन भी हाई मिलेगा, इसको ऐसे याद करो। ठीक है, और इन्होंने जो निमोनिक दिया है वो ऐसे दिया है, हाई। हाई का H फॉर HCG एंड I फॉर इनहिबिन। समझ रहे हो? इसको मैं शेयर कर दूंगी। हम इसको शेयर करते हाँ, मैं इसको शेयर कर दूंगी, ठीक। फोन पे चेक करूंगी, देखती हूँ अगर ये यहाँ पर ही हमें मिल जाता है तो मैं अभी शेयर कर देती हूँ। लेट्स सी। हो रहा है, कॉपी हो गया इमेज। देखो अगर मैं आपको चैट में इसको शेयर कर सकती हूँ तो।
देखो गर्ल्स, तुम्हें चैट में मिला जा रहा है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम चैट एज वेल। शो हुआ चैट में? अभी तो नहीं हुआ डॉक्टर सर। मेरे पास से चला गया है चैट में। अच्छा चैट में। आपकी जूम की चैट में। हाँ जी आ रहा है। आ रहा अरे, है, आ गया। चलो आ गया। मास्टरिंग पे आ जाते हैं। ठीक है। कहाँ गई मास्टरिंग? चलें, एक ही क्वेश्चन रह गया शायद हमारा। But 24। a woman bring her 10-year-old girl complaining of short stature. A standard stereotyping has confirmed the clinical diagnosis of Turner syndrome. But the management option is to offer her a combination of estrogen and growth hormone, continuous non-cyclical progesterone, estrogen therapy, recombinant growth hormone, and progesterone therapy. And the option is the recombinant growth hormone. जी इमरान। तो आपके प्रदर्शन में सिर्फ अगर शॉर्ट स्टेचर के लिए आई है तो इसमें ऑप्शन ई बेटर होगी, क्योंकि अभी तो हम्म। जो है ना वो अ, वैसे तो हम ग्रोथ हार्मोन के साथ इसको स्टार्ट करवा देंगे 11 ईयर से ओसीटी, लेकिन अभी शी कंसर्न अबाउट दी हाइट, तो फिर इसमें ऑप्शन ई ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ओके, बाकी लोग आंसर्स लिख दो अपने। ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है। उनका कंसर्न है शॉर्ट स्टेचर, सो राइट नाउ वी विल गिव द रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। जेनिटल इन्फेक्शंस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, चैप्टर नंबर 3। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन? रिकॉम्बिनेंट आई गेस शायद लाइक जो जेनरिक फॉर्म होती है। आई गेस, नॉट कंफर्म। लेट्स चेक दिस आउट। एक मिनट। लेकिन अब इसके आंसर में तो लिखा हुआ है ईस्ट्रोजन का भी लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंड्यूस रेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोजेस्टेरोन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हम्म। एंडोमेट्रियम। लेकिन हाँ, तो ये तो तो कंसर्न देखो ना, शॉर्ट स्टेचर उसका कंसर्न है मदर का। देना तो वाकई सारी हम्म, चीजें हैं, लेकिन हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कंसर्न देखो, वो शॉर्ट स्टेचर है। नहीं कंसर्न तो ठीक है, लेकिन आइडियली तो हम ईस्ट्रोजन के साथ ही देते हैं भाई। जो नई न्यू ईबीएम में भी यही लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन के साथ ग्रोथ हार्मोन देते हैं। कहाँ लिखा हुआ वो है? तो फिर हम शेयर उसको कर दो। जाना स्टार्ट करवाते हैं। कंप्लेन देखो ना, तो कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्ट स्टेचर। हम्म। ठीक है, तो शॉर्ट स्टेचर के लिए हमने क्या ऑफर करना है? सिर्फ शॉर्ट स्टेचर के लिए तो ग्रोथ हार्मोन है ना। लेकिन चले बहरहाल इसके हिसाब से तो इसी तरह, लेकिन मैनेजमेंट में हाँ, तो ईस्ट्रोजन भी मैनेजमेंट आती है बिल्कुल टर्नर की। सही कह रही हो। हम्म। वो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमें सवाल के हिसाब से भी तो देखना है ना, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम्म। ओके, लेट्स सी व्हाट इज meant बाय रिकॉम्बिनेंट। ओके, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का मतलब है कि जो लैब सिंथेसाइज्ड वर्जन होगा नेचुरल ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, लाइक इट्स ग्रोथ हार्मोन सिमिलर टू द नेचुरल ग्रोथ हार्मोन, लेकिन लैब में बनाया जाएगा। सही। ठीक है। इट इज प्रिस्क्राइब टू ट्रीट ग्रोथ फेलियर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक जेनेटिक सिंड्रोम्स इन चिल्ड्रन, एज वेल एज एडल्ट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसीज। बेसिकली ग्रोथ डेफिशिएंसीज के लिए जो
बाहर से ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है ना, वो लैब में बनता है, जाहिर सी बात है एक हमारी बॉडी रिलीज करती है, वो नहीं है ये। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है जो आप सिंथेसाइज कर रहे हो आउटसाइड द बॉडी। चले, अब कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट? जल्दी करो लड़कियों, तो मैं तुमको पढ़ लेती हूँ डॉक्टर मनाना मनीषा। पड़ता है पढ़ने के लिए, थक तो नहीं गई हो? बिल्कुल भी नहीं। चलो। चलो सर, फिर मुझे ये पूछना था, फिर हम कुछ चीजें न्यू ईबीएम से करें या पूरी न्यू ईबीएम करें? यार तुम्हारी नई ईबीएम ना अभी आई है, मेरे ख्याल से तुम लोग अपनी स्टिक टू द ओल्ड ईबीएम। न्यू चीजें जो उसमें ऐड ऑन हुई है ना, जस्ट लाइक WHO की जो कार्डियक डिजीजेस की क्लासिफिकेशन है, वो न्यू ऐड हुई है, ये चीजें जरूर वहां से करो। अब ये चीजें देखिए आप लोगों को पता होती है ना, क्योंकि आप जैसे आप लोगों को पता होता है कि ये वाली गाइडलाइन नहीं आ गई, तो हम ऐसी गाइडलाइन नहीं देख के उसके साथ पढ़ लें, यूं करें? नहीं, मैं कह रही हूँ आप अपनी पुरानी ईबीएम अपने सामने रखो, नई ईबीएम सामने रखो। आपको जो चीज, आपने देखो पुरानी ईबीएम तो अपनी पढ़ी हुई है ना, अगर आपने हम्म। वो पूरी पढ़ी हुई है फिर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। फिर आप न्यू को वही चैप्टर, आप लेट्स सपोज यू आर डूइंग द यही एमेनोरिया वाला जो चैप्टर है आप पुरानी से पढ़ रहे हो, आपका पूरा हाईलाइटेड है, आप सेम चैप्टर अपनी नई बीएम से भी पढ़ो, और उसमें जो न्यू पॉइंट आपको दिख रहा है वो आप उसमें ऐड ऑन कर लो। और अगर कोई एक ही पॉइंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड आपको न्यू ईबीएम मैनेजमेंट आपको डिफरेंट दे रही है तो उसको नोट डाउन कर लो, देन यू कैन आस्क दैट थिंग इन ग्रुप्स। ग्रुप्स किस लिए हैं हमारे? इसीलिए है ना। और सही हर है। चैप्टर की मतलब फिर हम गाइडलाइन ना पढ़ें? गाइडलाइंस की तो समरी आप पढ़ो ही पढ़ो ना। देखो क्योंकि पुरानी जो ईबीएम है ना, उसमें गाइडलाइंस अब हर साल, हर 6 6 महीने के हिसाब से अब जो है ना वो अपडेट हो रही हैं। तो जी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नई गाइडलाइन अब अपडेट हो चुकी है, और वो आपको जी। हमारे ग्रुप से पता चल रहा होता है। एट लीस्ट खोलनी नहीं है तो लिटरेचर वाले ग्रुप में जब भी कोई अनसीन आपके मैसेजेस हैं, यू ओपन देम कि आज क्या शेयर हुआ है, उसको खोल के देख लो कि ये अच्छा मुझे पता है ये पुरानी चीज़ है, ओके फाइन इट्स ओके, बट इफ इट्स इन द 2025 2026 की कोई नई चीज़ है और मुझे नहीं पता, तो देन सिर्फ ये जान लो कि अच्छा ये नई चीज़ है, डॉक्टर कुरत या डॉक्टर पलवशा ने ये शेयर की है, जब ज़रूरत होएगी मैं इनको यहाँ से खोल के पढ़ लूंगी। ठीक है। ठीक है, दिस शुड बी योर नहीं, एटीट्यूड। बिल्कुल, क्यों ये ग्रुप्स तुम लोगों के लिए बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप उनको देखो ही नहीं, एटलीस्ट आप डेली खोलो उन ग्रुप्स को, देखो क्या शेयर हो रहा है, बजाय इसके कि फिर आप परेशान हो बाद में, नियर योर एग्जाम आपको एकदम ख्याल आ रहा है फलानी गाइडलाइन, फिर आप ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हो कि इस पे कोई गाइडलाइन है, जबकि वो ऑलरेडी शेयर्ड है चीजें। जैसे अब कल मैंने वाजा प्रीविया देखा वाला क्वेश्चन जो आपने करवाया था ना, अब हम्म। मास्टर में तो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है कि 37 वीक पे हम उसको डिलीवर करेंगे और अम्बिलाइकल कॉर्ड जो है वो जल्दी से कट कर देंगे, वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग की दी हुई है मास्टरिंग में। तो Number one, 21-year-old women comes to the accident and emergency unit complaining of bilateral lower abdominal pain and fever. On examination, her temperature is 38.2 with bilateral adnexal tenderness. What is your first line investigation? Endocervical swab for malaria and chlamydia. Option B, HIV antibody test. Option C, pelvic ultrasound. Option D, pregnancy test. And option E is total leukocyte count. बच्चे प्रोसेस में पेशेंट को आइए आपके पास ना पेल्विक वो पीआईडी के साथ, उसके लोअर एब्डोमिनल पेन भी है बायलेटरल, और साथ में उसको फीवर भी है, एडिलेक्सियल टेंडरनेस भी है। हम्म। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज में भी है। ओके।
तो हम सबसे पहले एक्टॉपिक को रूल आउट करने के लिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करवाएंगे रिपीट एक्टोपिक को रूल आउट करने के लिए क्या करोगी? प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर फिर यही बनेगी प्रेगनेंसी टेस्ट। बिल्कुल सही सोच रही हो। Any patient in the reproductive age comes with abdominal pain and the periods, irregular periods, or problems of periods. Your first and foremost investigation is to rule out pregnancy. या ये मेनोरिया के साथ आती है। ठीक है ना? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। हमने प्रेगनेंसी रूल आउट करनी होती है सबसे पहले। चल। Question number two, 21-year-old women come to the outpatient clinic requesting test for gonorrhea. As she reads a poster about the gonorrhea infection, she has had three sexual partners in the last year, but uses the condom for contraception. Blood test should be offered है. Option A is gonorrhea only. Option B is gonorrhea and chlamydia. Option C is gonorrhea, chlamydia, HIV, and syphilis. Option D is gonorrhea, chlamydia, HIV, and human papillomavirus. Option E is gonorrhea, chlamydia, HIV, and hepatitis C virus. So let's see if it's partner. जैसे डॉक्टर श्रीवत्सा हम लोग ऑप्शन सी गोनेरिया क्लेमाइडिया एचआईवी एंड सिफिलिस क्योंकि ये चारों जो है ना वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हमारे यहाँ तो सिफिलिस नहीं करवाया जाता लेकिन वैसे बाहर वाली कंट्री में तो करवाते हैं एचआईवी सिफिलिस गोनेरिया एंड क्लेमाइडिया। मेरे ख्याल में ऑप्शन सी इज बेटर ऑप्शन। ओके, बाकी सब बिल्कुल सही। अ पेशेंट जो रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगी which is evident from her history, she has this multiple sexual partners in the last year। ठीक है, तो हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए अपने पेशेंट को जरूर स्क्रीन करना है। एंड देयर इज वन ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस विच इज गोनोरिया, क्लेमाइडिया, एचआईवी एंड सिफिलिस। ठीक है, चल। 3। Question number three, 23-year-old woman presents complaint of vaginal discharge. She has had the recurrent episode of vulvovaginal candidiasis. With this start induction and the maintenance regime for 6 months, she is worried about the use of contraception as she had a copper IUCD inserted into inserted 2 months earlier. What advice would you offer her? Option A should remove the IUCD. Option D should remove copper IUCD and insert the Mirena coil. C switch to the stable oral CHP. Option D to continue with this method. Option E use the condom as an additional method to prevent the recurrence of the infection. हाँ जी। कम ऑन इमराना। Okay, तो ऑप्शन ए तो हम इसमें नहीं करेंगे ठीक है तो हम उसका आईयूसीडी रिमूव कर दें ऑलरेडी वो ले रही है 6 मंथ से वो मेडिकेशन पे है और ऑप्शन बी जो है वो आईयूसीडी और माइनर द सेम थिंग अगर वो दोनों ही मतलब अगर पहले कंप्लीमेंट्री डिजीज है तो दोनों का रिस्क एक जैसा ही है और ऑप्शन डी ओके, क्या है डी ऑप्शन? पूरा पढ़ा करो, मैं बता रही हूँ। बी सी डी साउंड सेम टू मी। शुड कंटिन्यू विद दिस मेथड और ओके। उसमें मेरी एक्सप्लेनेशन ये हम्म। कि पेशेंट जो है ना वो
ले रही है मेडिकेशन, और जब हम पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हम लोग आगे फिर दोबारा उसको रीटेस्ट करते हैं, और अगर फिर भी नहीं रिजॉल्व होता तो फिर हम रिमूव करते हैं आगे से। मुझे ओके, पुराना ईवीएम का याद है। बिल्कुल सही। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस का कॉपर आईयूसीडी के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। सो शी कैन कंटिन्यू विद दिस मेथड फॉर 21-year-old woman comes to the Chengdu urinary medicine clinic complaining of vaginal discharge. Vaginal high swab results show that she has bacterial vaginosis. She asks you about the treatment of her sexual partner. Which infection needs the treatment of an asymptomatic sexual partner? Bacterial vaginosis, candidiasis, human papilloma virus, herpes simplex virus, and trichomonas vaginalis. एसिम्टोमेटिक सेक्सुअल पार्टनर में हम लोग ऑप्शन 3 ऑप्शन वर्ड नाम पूरा पढ़ लिया करो, मुझे क्यों पूछना पड़ता है तुमसे इमराना। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वैसे मुझे नहीं आता था प्रॉपर बस, अच्छा, सीधा मैं आपको बता रही हूँ। ओके। Vivo is saying that it's trichomonas E. Samina is saying E. आपने इन्फेक्शंस एक्सप्लेन पढ़े? कर नहीं, अभी नहीं पढ़े। आपने नहीं पढ़े इन्फेक्शंस, ठीक है। फिर भी मुझे ये बताओ कि कौन सा इन्फेक्शन आपके पेशेंट को, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ना, शी आस्क यू अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर। अब हमसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसके पार्टनर को आप ट्रीट करोगे या नहीं करोगे, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा विच इन्फेक्शन नीड्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एसिम्टोमेटिक सेक्सुअल पार्टनर। सिनेरियो इज डिफरेंट एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंट। समझ रही हो? पहले मुझे ये बताओ, जो मेरा पहला अब सवाल है यही कि जो उन्होंने नहीं पूछा, पेशेंट के हाई वेजाइनल स्वाब ने हमें बताया कि पेशेंट हैज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो इज दिस द इंडिकेशन टू ट्रीट हिज हर सेक्सुअल पार्टनर बैक्टीरियल वेजिनोसिस में? डॉक्टर, क्यों? बैक्टीरियल वेजिनोसिस नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शाबाश, सेक्स में नाश होती शाबाश। है। ट्राइकोमोनास डज, राइट? तो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस डज, देन ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस अगर इस पेशेंट को होता, फिर वो तुमसे पूछती कि मेरे सेक्सुअल पार्टनर को ट्रीटमेंट की नीड है। सही हो गया, मुझे क्वेश्चन की बिल्कुल समझ आ गई। आगे, ठीक है आगे ना? सो विच इज द इन्फेक्शन अमंग ऑल ऑफ दीज, if the sexual partner is even asymptomatic, you are going to treat him. बताओ इमराना। वैसे आपकी आवाज कटी थी, दोबारा बोलूं? यही सवाल है, इसको इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को। मतलब पेशेंट को इसके वो देना क्या है? नहीं, यही सवाल को सॉल्व करो, क्या है तुम्हारा आंसर अब? कि हम्म, क्या प्रॉब्लम है ई में फिर सेक्स में तुम्हें? नाश। यस, व्हाई नॉट? इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पेशेंट को भी ट्रीट करेंगे, सेक्सुअली उसके पार्टनर को भी ट्रीट करेंगे। पेशेंट ट्रीट हो गई, पार्टनर ट्रीट नहीं हुआ, तो पेशेंट विल एक्वायर अगेन द इन्फेक्शन। ठीक है, चलो, क्लियर है अब? हाँ जी, क्लियर है। चलो,
बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 25-year-old woman comes to the accident and emergency unit complaining of bilateral lower abdominal pain. On examination, her temperature is 38.5 with bilateral adnexal tendon. She tested negative for the gonorrhea and chlamydia previously. What is the management for this case? Option A is a reassure and discharge her. Option B, reassure, give a painkiller and ask to repeat Canadian chlamydia testing in 1 week. Option C, repeat test for Canadian chlamydia and start treatment according to result. Option D, start the empirical IV antibiotic treatment. And option E is start the empirical oral antibiotic treatment. हाँ जी। डॉक्टर प्रदोषा, इसमें स्टार्ट empirical IV antibiotic treatment. Because patient ने emergency में present किया and she is complaining of lower abdominal pain and also she have a fever at 8.5. ओके, तो हम इसको IV एंटीबायोटिक तो फिर ओरल पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है। तो आप इस अपने पेशेंट को पीआईडी की ट्रीटमेंट देंगी? हाँ जी। बिल्कुल सही। तो इस चीज को आप कैसे काउंटर करोगी? शी टेस्टेड नेगेटिव फॉर गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया इन द प्रीवियस वीक। तो वैसे प्रीवियस वीक उसका गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया नेगेटिव था ना, तो अभी उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो रिप्रोडक्टिव एज में है और जो सही। साइन एंड सिम्टम है वो भी सारे दिखे हम्म। हैं। तो अब हम दोबारा उसको आईवी पे डाल के ओरल पे कुछ साथ में अगेन हम टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। कोई और इसका आंसर मुझे देना चाहेगा चैट में? एनीबडी? आंसर बिल्कुल सही। हमने अपने पेशेंट को एम्पेरिकल पीआरडी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है, लेकिन इस चीज को काउंटर कैसे करोगे कि उसका क्लेमाइडिया और गोनोरिया का टेस्ट पिछले हफ्ते नेगेटिव आया था? कोई इसका आंसर दे सकता है? इसको हम रिपीट करवाएंगे, रिपीट टेस्ट फॉर गोनोरिया एंड क्लैमिडिया आफ्टर 1 वीक। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट एक्सपोज होता है तो इट टेक्स 2 to 3 weeks फॉर द टेस्ट टू बी हम्म। पॉजिटिव। इनिशियली नेगेटिव आ सकता हाँ। है। ठीक है ना? हाँ जी। इमराना, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसा। जब तुम अपना प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। दैट क्वेश्चन वाज कि एक पेशेंट है, वो किसी पार्टी पर गई थी एंड शी वाज एक्सपोज्ड विद, शी हैड द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द गाइज एंड देन उसको जो है अब टेस्ट करवाना है। तो अब वो बोल रही है कि मेरे टेस्ट करो एंड देन यू हैव टू एडवाइस कि उसके टेस्ट कब होंगे। सो द आंसर इज 2 to 3 weeks। हमारे पास 3 weeks का वहां पर ऑप्शन नहीं था तो वी हैड टू सेलेक्ट 2 weeks एंड द विंडो इज 2 to 3 weeks। ठीक है इमराना? जी ठीक है। चले। Question number 6, 26-year-old women come to the accident and emergency unit complaining of abnormal vaginal bleeding, including the post-vital and intramenstrual bleeding and menorrhagia. Her temperature is 38. On bimanual vaginal examination, there is adnexal tenderness and cervical motion tenderness. Pregnancy test is negative and no diagnosis is a pelvic inflammatory disease. Patient tells me that she has been abroad and had unprotected sex. What is the recommended regime for this period? Option A, azithromycin 1 gram per week orally for 2 weeks plus ceftriaxone 500 milligram intramuscular stat dose. Option B is ciprofloxacin 200 milligram twice a day plus oral doxycycline 100 milligram BD for 7 days. Option C is levofloxacin 500 milligram once a day plus metronidazole 400 mg BD for 14 days. Option D is moxifloxacin 400 mg OD oral for 14 days. And option E is ofloxacin 400 milligram twice daily oral plus oral metronidazole 400 milligram twice a daily for 14 days.
ठीक। डॉक्टर प्रविशा, ये जो पेशेंट है ये पेशेंट ने पोस्ट वाइटल और इंटरनेशनल ब्लीडिंग और न्यूरेजिया के साथ ही प्रेजेंट किया है। तो इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें तो ये क्लेमाइडिया बनता है कि ओके। मोस्टली पेशेंट जो इंटरनेशनल ब्लीडिंग के साथ आते हैं वो क्लेमाइडिया। और अगर क्लेमाइडिया की मेडिकेशन देखें तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस वैसे तो डॉक्सीसाइक्लिन है और साथ में मीटोनाइट्राजोल है। ओके। लेकिन जी, लेकिन जो मैंने इसकी मैनेजमेंट वीडियो से की हुई है पुरानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वाले पेशेंट, उसमें एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली देके साथ में हम सेफ्टेग्राम 500 mg IM देते हैं जो हमने पढ़ा है। सही है। तो डू यू हैव दिस ऑप्शन ए ए? बाकी सब में क्या प्रॉब्लम एजिथ्रोमाइसिन हो रही है? बाकी सब में डॉक्टर प्रवेश बाकी भी हम ऑप्शन में रख सकते हैं, हम्म। दे सकते हैं। सिप्रो भी हम देते हैं, लीवो भी हम देते हैं, मॉक्सी भी देते हैं। डोजेस ठीक लेकिन है जो ये? ड्रग ऑफ चॉइस डोजेस एंड ड्यूरेशन ठीक है? जो बोला हुआ है ये डॉक्सीसाइक्लिन की तो बिल्कुल ठीक है। मीटोनाइट्राजोल भी 400 mg ओरली हम देते हैं, ये भी ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इजिथ्रोमाइसिन अच्छा मुझे क्लेमाइडिया के बताओ, लिए। पीआईडी की ट्रीटमेंट 7 दिन के लिए होती है, 14 डेज के लिए होती है? देखिए वैसे जो हम पेशेंट को आईवी देते हैं ना 24 to 48 आवर्स, उसके बाद हम 14 डेज 14 दिन की होती है, 7 डेज की नहीं होती तो फिर पीआईवी। ऑप्शन बी ठीक है या गलत है? ये गलत है। ये गलत कर दिया तुमने, ठीक है। और ओके। बी में डॉक्सी के और साथ फ्लैजिल होना चाहिए था, सिप्रो नहीं, सिप्रो डॉक्सी और फ्लैजिल का कॉम्बिनेशन होता। बिल्कुल सही। अब हाँ सी ठीक बताओ। है, ये भी ठीक है। सी में जो है वो अ, लीवोफ्लॉक्सासिन आप देते हो पीआईडी में? नहीं पढ़ा नहीं है, गाइडलाइन में नहीं है। नहीं। मॉक्सी निकल वो गया नहीं सी ऑप्शन। डी बताओ। है। डी में मॉक्सीफ्लॉक्स कलर नहीं देते हम लोग, इसमें हमने अगर देना मीटोनाइट्राजोल साथ में ऐड करेंगे। अच्छा, तो ये मॉक्सी निकल की गया। 200 है मेरा ख्याल है, मॉक्सी की 200 है शायद। नहीं, मॉक्सी 400 डोसेस ही है। डोज तो सही फिर है। बीडी में होगी हाँ, शायद, ये बीडी में होगी शायद। ओडी में ही है। तो फिर 14 डेज, तो फिर तो ये ठीक है। नहीं, मॉक्सी के साथ हम वो ग्राम पॉजिटिव भी ऐड करते हैं ना मीटोनाइट्राजोल, हम्म। वो ऐड करते हैं नहीं, पीआईडी में लास्ट में। नहीं। चलो मॉक्सी के मॉक्सी को अभी साथ छोड़ो। मॉक्सी को नहीं, अभी छोड़ो। इसका है। ई ऑप्शन पढ़ो। फ्लोक्सासिन 400 mg ट्वाइस डेली साथ में ओरल मीटोनाइट्राजोल डेली पार्ट 14 डेज। ये वाली बिल्कुल ठीक है, ये ई भी ठीक है वैसे। ई भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये ठीक है, ये भी ये डी ठीक है। वाला भी ठीक है। ई ठीक है, सी डी भी वाला भी ठीक है, सही है। डी भी ठीक है। सी भी ठीक है, मॉक्सी फ्लॉक्सीसिन वाला भी ठीक है, ये ओडी ही देते हैं ये, मॉक्सी 400। ये कोई कह रही थी कि इसमें तो 4 से 5 है इनकी ना रिव्यूज जो उन्होंने दी हुई है कि फर्स्ट हम्म। सेकंड ऐसे ही करके हर जगह पे। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना वो लिवाइडिया के लिए जिथ्रोसेप्टेक्सोन ही देते हैं किसी को। हाँ, थोड़ा लेकिन उसको अभी हम क्योंकि फिर ये रिजिम्स एक्यूट है। उसमें आई है ना, हाँ फिर हमारे एक्यूट में पास आई है ना, तो रिजिम्स है। फर्स्ट लाइन, हम्म, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर रिजिम्स है। आंसर ए भी ठीक है। इस्टोमाइसिन का डोज ठीक है, 1 ग्राम पर वीक, ऑरली फॉर 2 वीक्स, प्लस हम सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। लेकिन सेफ्ट्राइक्सोन का डोज कितना देते हैं? 500 देते हैं।
Yes. Let me revise it again. This patient has presented with a picture of PID and we have all of the options of PID, but हमें जो बिल्कुल सही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द बैच पीआईडी गाइडलाइन एंड अकॉर्डिंग टू द ड्यूहर्ट्ज बिल्कुल ठीक ऑप्शन हमारे पास डी है, हमारे पास ई है. वी हैव कंफर्म फ्रॉम द लिटरेचर. दिस इज द की. ए इज की बट द रेफरेंस इज वेरी ओल्ड. पुरानी गाइडलाइन में एरिथ्रोमाइसिन दी जाती थी, लेकिन अब दिस इज नॉट द केस. अब आपके पास तीन ही रेजिम्स हैं जिसमें से दो ये हैं एंड द थर्ड रेजिम इज कि आप अपने पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन 500 mg IM दें स्टैट में, उसके बाद फिर आप डॉक्सी और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बो दे दें. ठीक है, फॉर 14 डेज. थर्ड रिजिम ये है. सो आपने न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपनी ड्यूहर्ट्स को फॉलो करना है. दिस की इज रॉन्ग. ठीक है, एंड द रेफरेंस फॉर दिस की इज रेफरेंस नंबर 5 विच इज फ्रॉम 2011. और अब हमारे पास न्यू गाइडलाइन 2018 में आई है पीआईडी की. सही है जी. क्लियर है अब तो, ठीक है. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ जी. हाँ चलें जी डॉक्टर. क्वेश्चन नंबर 7. 25-year-old woman comes to outpatient clinic for follow-up after diagnosis of PID 3 weeks previously. Result of swabs were negative for chlamydia and gonorrhea. You explained the significance of PID and its sequela. She stated that the symptoms resolved and she had her antibiotic regularly. What else should you check at this visit? The option A is reassure and do nothing. Option B, review again in 4 to 6 weeks. Option C, repeat the swab for chlamydia and gonorrhea. Option D, repeat the blood and the C-reactive protein. And option E is screening and treatment of sexually contact. डॉक्टर प्रवेशा, अब ये पेशेंट जो है ये पीआईडी के साथ इससे प्रेजेंट किया था और अपना पीआईडी का ट्रीटमेंट भी ये कंप्लीट कर चुकी है. साथ में इसकी जो है ना वो जो इसने टेस्ट करवाया है वो भी नेगेटिव है और एंटीबायोटिक भी वो रेगुलर ले रही है. तो अब इसमें पार्टनर की स्क्रीनिंग बनती है क्योंकि अगर इसको हमने ट्रीट ना किया तो फिर दोबारा ये आएगी. ऑप्शन स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली कॉन्टेक्ट. ओके, रेस्ट ऑफ पीपल. आंसर्स. बोल दो यार. बोल दो या लिख दो. आई एम इन योर चैट. ओके, सो यू कैन नॉट लीव हर पार्टनर्स राइट नाउ एज इट इज, भले से आपकी पेशेंट ट्रीट हो चुकी है. सो अब आप इस विजिट पर क्या करोगे कि आप उसके जो करंट मेल पार्टनर है दैट शुड बी कॉन्टेक्टेड एंड ऑफर्ड स्क्रीनिंग फॉर गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया. ठीक है, मैं अब पूरा बैच का पढ़ रही हूँ. Other recent sexual partners may also be offered screening. Tracing of contacts within 6 months of symptoms onset is recommended, but they may be influenced by sexual history. In women with confirmed Mycoplasma genitalium infection, their male partner should be offered testing for M. genitalium and, if positive, treated appropriately and concurrently with the index case. Because many cases of PID are not associated with gonorrhea, chlamydia trachomatis, or M. genitalium, broad spectrum empirical therapy should also be offered to the male partners. For example, क्या देंगे? अगर देंगे तो doxycycline 100 mg BD daily for 1 week. Partners should be advised to avoid intercourse until they and the index patient have completed the treatment course. ठीक है, सो ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स को स्क्रीन करा पॉजिटिव आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट क्या देना है. डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 1 week. आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट 2 weeks की होती है, उनके पार्टनर्स की ट्रीटमेंट 1 week तक होती है विद द डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD. ठीक है, और जब तक पार्टनर की ट्रीटमेंट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती दे शुड अवॉइड द इंटरकोर्स, या फिर इंडेक्स जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं हो जाती, दोनों की.
ठीक है, क्लियर है? ये आपकी चले आगे। स्क्रीन स्क्रीन नहीं चेंज हुई डॉक्टर परमेश? स्क्रीन मैंने चेंज की ही नहीं, हम्म। मैंने फोन पे खोली थी हाँ गाइड। जी। हाँ जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 24-year-old women comes to the ये तो इस पे DCA क्वेश्चन नहीं urinary आ रहा ना आपका? कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा? नजर नहीं? तो वो खुली हुई है, क्वेश्चन जो गाइडलाइन हम पढ़ खुली हुई रहे ओके है, हैं, आप ओके मान। ओके ओके। गाइडलाइन खुली हुई है। बड़ी देर से बता रही हो समीना। तो बाकी अच्छा, लोग भी समझ। देखो तो सही कैसे लोग हो यार, कसम से पता नहीं फिर क्या पढ़ क्या रहे हो तुम लोग। बुक चलो से पढ़ रहे मैंने हैं, बुक से हमारे गाइडलाइन। पास तो बुक है। हाँ। अच्छा, यही यही मैंने पढ़ा है, लेकिन फोन से मैंने खोला नहीं था। दी। ये रहा पार्टनर नोटिफिकेशन, ये पढ़ा है मैंने सारा समीना। करंट मेल अच्छा। पार्टनर्स, उन सबको जो है स्क्रीनिंग आपने एडवाइस करनी है, ठीक है। और अदर उस अभी के उसके जो पार्टनर्स हैं वो, एंड द अदर जो पिछले 6 महीने के थे, ठीक है, उनको स्क्रीनिंग करनी है अगर पॉसिबल है तो। और फिर उन्होंने बोला है कि बिकॉज मेनी केसेस ऑफ पीआईडी नॉट एसोसिएटेड विद दिस 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 थिंग, तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही मतलब आप उनको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट एडवाइस कर दे मेल पार्टनर्स को, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg बीडी फॉर 1 वीक, ठीक है। Partner should be advised to avoid oral or vaginal intercourse until they and the index patient have completed their treatment course. ठीक है। सही। अच्छा, अब एक और मसला है डॉक्टर परवेशा, ये जो इसमें ईबीएम में जो दी हुई है रिजीम, ये हम्म। डिफरेंट है और ड्यूहर्स्ट वाली डिफरेंट है। किस चीज की रिजिम? ये पीआईडी की, जो इसमें ड्यू ही हर्ट्स जो में है वो एजोमैक्स का और गाइडलाइन वाली है, ड्यू हर्ट्स वाली हाँ, गाइडलाइन वाली है। और ये जो इसमें लिखी हुई है, ये इसमें ईवीएम वाली है। जो हम्म। पिछले वाले में थी वो 1 ग्राम एजोमैक्स की लिखी हुई थी, और अभी उसकी डोज जो हो गई है वो 2 ग्राम हो गई है। और सिफिक्सिम की 400 मिलीग्राम। मैंने आपको ड्यू हर्ट्स और मैंने आपको बैच की पीआईडी मिला के मैंने आपको पीआईडी की ट्रीटमेंट बताई है। और हमने जो की थी ना, हमने ड्यू हम्म। हर्ट्स से की थी। गायनी तो फिर मोस्टली अभी मैंने ईद। ड्यू से, आप ड्यू वाली करो। तो फिर हाँ, ये वाली आप ना ड्यू करें, वाली इसमें करो, जो है नहीं ईवीएम इसको वाली। नहीं करो। ठीक। मोस्टली गायनी मैंने अपने बैच एग्जाम बैच के तो लिए। ये जो है, हाँ, ये अमेरिकन है ना, ये वाली तो हाँ जी। गाइडलाइन, ये वो यूएस यूके की होती है, ये बैच अमेरिकन हम्म। है। हम्म। सही है। ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। 24-year-old woman comes to the genitourinary medicine clinic complaining of small multiple group of painful vulval ulcer. On examination, the base of ulcer was erythematosus and inguinal lymph nodes were painful. What is your most likely diagnosis? Is right, granuloma inguinale, herpes simplex virus, lymphogranuloma venereum, and syphilis. डॉक्टर पलवशा, इसमें है हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन सी। इसमें तो किसी को कोई टिपिकल पिक्चर है कंफ्यूजन नहीं है ना, आपको अल्सर्स का पता है। हर्पीस का जो अल्सर होता है वो पेनफुल होता है और एक से ज्यादा होते हैं। एंड दिस इज अ टिपिकल फीचर कि उसकी जो बेस होती है वो इरिथमेटस होती है, और साथ में लिम्फ नोड जरूर पेशेंट को टेंडर आपके मिलते हैं और उसको पेन होता है इंग्वाना लिम्फ नोड्स में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल में आ सकता है, रिकॉल में आ सकता है सीपीएसपी में। ये सवाल ऐसे आए या थोड़ा बहुत चेंज करके आए, बट दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ हर्पीस। इसके साथ मुझे पता नहीं क्यों यूरिनरी लगा कि रिटेंशन के साथ आ सकती है पेशेंट, या यूरिनरी जो प्रॉब्लम के एक्यूट साथ आ सकती है जी, एक्यूट इमरजेंसी या डिसयूरिया, ठीक है। दैट विल बी एडेड इन दीज फीचर्स। डॉक्टर परिभाषा, इसको हम जो है ना वो शेंक्रोइड से कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? मेरे ज़हन में शेंक्रोइड और हर्पीस सिम्प्लेक्स में कंफ्यूजन थी। ये शेंक्रोइड भी शेंक्रोइड पेनफुल होता भी। है, वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, लेकिन उसमें आपको बेस अल्सर इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। हर्पीस का आपको पूरा सिनेरियो दिया जाएगा, आपको लिम्फ नोड्स भी पेनफुल, मेरे पास एक पूरा चार्ट बना हुआ है, मैं तुम लोग को भेजूंगी सबका। एंड अल्सर भी इसकी टिपिकल है। हाँ, अल्सर की मैं सारी आपको भेजूंगी कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है किस में लिम्फ नोड्स मिलते हैं किस में नहीं मिलते लिम्फ नोड्स। एक मैं डिफरेंशिएशन आपको भेजूंगी। और दूसरी ये चीज़ कि जो लैंज है ना, लैंज से सेक्सुअल हेल्थ वाला चैप्टर करना, लैंज में ये सारे अल्सर्स पर क्वेश्चंस बने हुए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी लिखी हुई है। मैंने सही है। एमेनोरिया और ये अल्सर जितने भी हैं ये मैंने सारे
मतलब जितने भी ये जो जेनिटल इन्फेक्शंस हैं, इनके क्वेश्चंस लैंस से जब किए थे तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशंस पढ़ के मैंने अपनी मेमोरी बनाई थी। हर चीज को मैंने लैंस से ही समझा था। लैंस इज वेरी गुड। जरूर सॉल्व करना, पार्ट 2 में भी हमने सॉल्व की थी, दो दो बार की थी। चलें, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, 24-year-old woman comes to the urinary medicine clinic complaining of multiple painful ulcer on the vulval area. On examination, the ulcer was sharply circumscribed with the yellow exudate in the base. There is also the painful inguinal lymph node on the left side. What is the most likely causative organism? Clematobaterium granulomatosis. Option B, Chlamydia trachomatis. Option C is Haemophilus bacteria. Option D, herpes simplex virus type 2. And option E is Trachonium pallidum. डॉक्टर पिलवैशा, जो मैंने ईबीएम से एक पूरा टेबल पुराना याद है मुझे थ्योरी का, जिसमें येलो एक्सीडेट होती है ना, येलो एक्सीडेट इसकी बेस पे ये होता है हिमोफिलिस, ये जो है दक्षिणी है कि दिखती है, ये वाला ऑप्शन सी हम्म। एंड व्हाट अबाउट ज्यादा द याद लिम्फ नोड्स? व्हाट अबाउट द लिम्फ नोड्स? हमें हर्पीज में भी लिम्फ नोड्स मिले थे। पेनफुल अल्सर हमें हर्पीज में भी मिलते हैं। है। और इंग्वाना इसमें लिम्फ ये नोड्स हो पेनफुल इसमें ये इसमें भी मिलते हैं। यही ना, देखें क्योंकि ये येलो एक्सीडेट हेमोप्रोसी का शेंक्रोइड होता है, इसमें भी पेनफुल अल्सर होता है, पेनफुल बेस होती है और हम्म। पेनफुल ही लिम्फ नोड्स होती हैं। एक एक डिफरेंस है जो मिस कर गए हैं आप लोग। येलो एक्सीडेट नहीं। बाइलेटरल लिम्फ नोड। बिल्कुल सही। बायलेटरल इंग्वाइनल लिम्फ लिम्फ नोड्स दोनों में आपको मिलेंगे पेनफुल, ठीक है, इन लार्ज पेनफुल। बट द डिफरेंस इज के हर्पीज में बायलेटरल इन्वॉल्व होते हैं एंड शैंक्रोइड में यूनिलेटरल होते हैं। और सही है रबिया? ठीक है। हर्पीस में बाइलेटरल होते हैं। बायलेटरल होते हैं और पेनफुल थैंक। होंगे, ठीक है। अब इन दोनों की 8 और 9 की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इन herpes simplex virus the etiological agent is, आपको पता है, टाइप 2 इन मोस्ट केसेस। HSV टाइप 1 इज लेस कॉमन। क्लासिक अल्सर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। स्मॉल ग्रुप अल्सर्स विद एरिथमेटस बेस, ओकेजनली सिंगल लीजन, फिशर्स कैन बी सीन। अल्सर्स आर यूजुअली पेनफुल और प्रोराइटिक। पेनफुल का हमें पता है, एक मिनट यार, excuse me for this dog please। ulcers are usually painful or pruritic, ठीक है। vesicles can open forming shallow ulcers or erosions, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता है 2 to 7 days होता है। ये होता है हर्पीस का अल्सर। अब हम गूगल से जाके इसकी पिक्चर्स चेक करेंगे। हर्पेटिक अल्सर, अल्सर। अच्छा जी, तुम लोग को स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है? हो रही है गूगल की स्क्रीन शेयर? नहीं हो रही होगी। नहीं, अब बताओ। नहीं, अब हो रही है। ओके। सो अब हो पहले रही हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर। जनरल अल्सर्स आर ओपन पेनफुल सोर्स दैट डेवलप व्हेन फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स रप्चर, ठीक है। और ब्लिस्टर्स अपेयर इन क्लस्टर्स में होते हैं जेनाइटल्स में, गुच्छे की तरह से। बटक्स एंड एक्सरसाइज, टिंगलिंग, इचिंग, ये सारी चीजें होती हैं। इसको छोड़ दो, हमें फीचर्स बहुत अच्छे से पता है। अब हम ये देखो, कैन यू सी दिस गर्ल्स? टाइनी इस तरह। ब्लिस्टर्स। अब मुझे नहीं पता कि सीपीएसपी में पिक्चर्स आती हैं या नहीं। नहीं आती। नहीं आती, स्टिल नहीं आती। आनी चाहिए वैसे, आसान हो जाती हैं चीजें। कभी कभार वैसे होती हैं, कभी बीच में शायद, हाँ, एक दफा अच्छा, वैसे। ठीक है। हम्म। देखो इस तरह से ये जो भी विजाइकल्स बने हुए होंगे ना, ऐसे गुच्छे की तरह से होंगे। जब तुम लोग पिक्चर्स देख लोगे ना डिस्क्रिप्शन के साथ, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
एक ये पिक्चर दी हुई है इन्होंने इरिथमेटस बेस के साथ, ये देखो, दिस वन, वही गुच्छे की तरह फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं एंड इरिथमेटस कौन बेस। सी कौन दिस सी? वन, दिस वन, दिस वन, राइट, एरो नजर नहीं आ रहा आपको? जहाँ पे पहले से गोला बना हुआ है ना, इसी की बात कर रही हूँ, दिस थिंग। अच्छा। ठीक है, और अब हम चलते हैं हम्म। शैंक्रोइड पर। पहले ये पिक्चर देखो, जो भी पिक्चर मैं ओपन करी हूँ वो ये राइट साइड पर आएगी, जो मैं जूम करूंगी। ठीक है, कैन यू सी दिस येलो बेस? यस। ठीक है, और कोई और सी देख लेते हैं, ये तो हर पीस का है, ये देखो शैंक्रोइड, शैंक्रोइड येलो बेस। ठीक है, एक्सुडेटिव येलो बेस, जहाँ येलो येलो चीज तुम्हें एक्सुडेटिव मिलेगी ना, वो शैंक्रोइड होगा, प्लस इट्स पेनफुल। एंड देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स जो यहाँ पे होती हैं। रुको, मैंने अपने टॉक्स के लिए मैंने ये वाली पिक्चर की थी आई गेस। वो हर्पीस के अल्सर्स भी दिखाए ना, वो तो ब्लिस्टर्स थे अल्सर। ये वाली पिक्चर, आई डोंट नो अब ये जूम कैसे होनी है इनकी पिक्चर। इसमें जो जो हम पढ़ रहे हैं ना, पहले हम उसी को जूम करके देखते हैं, फीचर्स आप लोगों के आसानी के लिए। सबसे पहले हम जेनाइटल हर्पीस, दिस वन लास्ट वाला। ठीक है, प्राइमरी अल्सर कैसे होता है? ग्रुप्ड विजाइगल्स होते हैं, वो रप्चर होते हैं, फिर वो इरेगुलर सॉफ्ट इरोजन्स या अल्सर बना देते हैं विद पंच्ड आउट और स्कैलोप्ड बॉर्डर्स। पंच्ड आउट इज ऑल्सो वर्ड यूज्ड हेयर, पंच्ड आउट कहीं और भी आपको वर्ड मिलेगा, आई थिंक सिफिलिस में यूज करते हैं पंच्ड आउट का वर्ड। तो जहां पर आपको क्लस्टर्स ऑफ वेसिकल्स मिलेंगे विद इरिथमेटस बेस, ठीक है, दैट विल बी जेनाइटल हर्पीस। ठीक है, और इसके दूसरे फीचर्स क्या हैं? एक्स्ट्रा जेनिटल लीजन्स भी मिल सकते हैं, यूरिनरी टेंशन भी हो सकती है, एंड जब डिसेमिनेट हो जाता है तो फिर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मिलता है। ठीक है, हाँ एक्सक्यूज जी। मी गर्ल्स। हर्पीस क्लियर है, शैंक्रोइड पढ़ूं अब? हाँ जी। ओके, शैंक्रोइड, किसिंग अल्सर्स, ओपोजिंग अल्सर फ्रॉम ऑटो इनोक्यूलेशन, एक से दूसरा बन जाएगा। पेनफुल सॉफ्ट पुरुलेंट अल्सर विद रैग्ड अंडरमाइंड एजेस, पिक्चर हमने देखी, कवर्ड बाय ग्रे फाइब्रिनस मेम्ब्रेन विद सराउंडिंग इंफ्लेमेटरी जोन, ब्लीड्स इजीली। ब्यूबोज, ब्यूबोज मीन स्टैंडर्ड नोड्स, लिम्फ नोड्स आपको मिलेंगे यूजुअली यूनिलेटरल। शैंक्रोइड में भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, हर्पीज में भी होते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ इस टेबल में, लेकिन हर्पीज में बायलेटरल होते हैं एंड शैंक्रोइड में यूनिलेटरल। ठीक है, बाकी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लिकेशन में क्या दिया हुआ है कि रेयरली अकर्स एक्स्ट्राजेनिटल, पॉसिबल को इन्फेक्शन विद सिफिलिस और एचएसवी, और हिस्टोलॉजिक फीचर जो है वो, आई डोंट थिंक सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट लेट्स रीड इट। जिम्सा स्टेन पर स्कूल ऑफ फिश अरेंजमेंट ऑफ कोकोबेसिलाई इन पैरेलल चेन्स और क्लस्टर्स, क्लस्टर सॉरी। ठीक है, सही है। ये वाली पिक्चर मैं तुम लोगों को सही। डाउनलोड करके भेज दूंगी ग्रुप में, इसको देख लेना। ओके। अभी तक क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोगों को दोनों याद हो गए फीचर्स? इन्होंने आगे भी शायद जी। एक एक करके अलग से दी हुई है, बहुत अच्छा इन्होंने ये कराया हुआ है, कहाँ गया? अच्छा नहीं,
जेनाइटल हर्पिस हो गया। सिफिलिटिक में क्या है? ये इन्होंने सिफिलिस का दिया हुआ है। खैर नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है। अच्छा जी, और सिफिलिस में जो लिम्फेडिनोपैथी है होती है वो इनिशियली प्राइमरी में तो होती नहीं है, और होती है तो वो पेनफुल नहीं होती, नॉन टेंडर होती है, ये याद रखना। चलें, अब क्वेश्चन की तरफ चलें। इतना इतना सारी डिस्क्रिप्शन अल्सर्स की क्लियर है? काफी है? जी डॉक्टर जी। प्रवीण, ये चलें। फिर और भी एमसीक्यूज की बुक्स मिल हाँ जाएंगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आपने कोई ऐसा एमसीक्यू करना है ना, फौरन से गूगल पे वो पिक्चर भी खोल लेनी है आपने, ताकि आप लोगों के माइंड में एक अच्छी सी मेमोरी अल्सर्स की बन जाए। बड़े सवाल बनते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं। शैंक्रोइड इटियोलॉजिक एजेंट इज फास्टीडियस ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोबैसिलाई। इसको पढ़ लेना यार, सीपीएसपी बनाती है ऐसे सवाल, तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज द जी नेगेटिव स्ट्रेप्टोबैसिलाई। शैंक्रोइड ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट शैंकर और अल्सर मोल। ठीक है, अब इसको मोल पढ़ते हैं या मोले पढ़ते हैं, आई डोंट नो इफ आई एम pronouncing it correct or not, is a bacterial STI. The classic ulcer is markedly painful. We know that. Sharply circumscribed. We have seen it. Or irregular with ragged, undermined edges. We have also seen this on Google. Not indurated, but the base may have a gray or yellow exudate and multiple ulcers. इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 10 दिन है। एडिनोपैथी 50% विद इंग्वाइनल एडिनोपैथी, ऑफन पेनफुल, यूजुअली यूनिलेटरल एंड में सपोरेट, उसमें पस भी हो सकती है। ठीक है जी। चले, क्वेश्चन नंबर 10. 10। During the diagnosis of laparoscopy on 28-year-old female for chronic pelvic pain, you noticed inflammation of the liver capsule and adjacent territory. What is the most likely causative organism? Cle- uh, Clematobacterium granulomatosis. Option D is Chlamydia trachomatis. Option C is Haemophilus infection. Option D is herpes simplex virus type 2 and Typhonium pallidum. अब डॉक्टर प्रवैशी की रिप्रोडक्टिव एज में है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हुई है, लिवर कैप्सूल पेरिटोनियम भी है, तो ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस है, ऑप्शन डी। क्लियर है? जी ये तो क्लियर बहुत है बिल्कुल। आसान है। सही हाँ है। जी। कौन सा फिट्स सिम? फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम कहते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल सही। कितने क्वेश्चन हैं तो यार इसके। चलो, अगर तो अगले पांच अभी मिनट में कंप्लीट कर सकती हो तो जल्दी जल्दी कर लो इमराना। a young woman present to the general urinary medicine clinic and after the swab was taken from the endocervix and microscopic examination revealed the gram positive diplococcus. What is the organism looks like this under the microscope? ये भी बड़ा आता है। इसमें हम्म। एक्टिनोमाइसिस स्टाइली, बी क्लेमाइडिया, हीमोफिलिस डेक्सी, नजेरिया गुनेरिया एंड ड्रैकोमोनस वेजिनैलिस। अब ये जो पॉजिटिव डिप्लोकोकस होते हैं ये होते हैं नजेरिया गुनेरिया, डी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलें जी, 12। गुनोरिया तो नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। हाँ, लिखा तो गलत है। जी नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है ये। हम्म। क्या कहती है की इसकी? ये तो वही कहती है जो सच। वाह भाई वाह। उन्होंने गुनोरिया बड़ी कोई, लिखा हुआ। एनीवेज इनसे कोई टाइपो मिस्टेक हुई होगी। हम्म। ग्राम नेगेटिव फिर इसको 20 year कहते old हैं। pregnant। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। चले। 20-year-old pregnant women presented to the Gentle Junior Medicine Clinic with the anogenital valves. She is diagnosed with the human papilloma virus infection type 2. What is the most common treatment option? अच्छा ये प्रेगनेंसी भी है इसकी, ठीक है। 5-फ्लोरोयूरेसिल, क्रायोथेरेपी, इम्यूकॉइड, पोडोपाइलिन एंड ट्राई एसिटिक एसिड। इसमें डॉक्टर पलवशा शी इज प्रेगनेंट, तो हम इसमें नहीं नहीं प्रेग्नेंट तो नहीं, हाँ प्रेग्नेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे, इसको क्रायोथेरेपी देंगे, ऑप्शन डी इज अ बेटर ऑप्शन। बाकी हम नहीं दे सकते, सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एवरीवन अग्रीड?
यस। ठीक है, वार्ड्स की ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट पेशेंट में क्रायोथेरेपी। 20-year-old pregnant woman presented to the General Urinary Medicine Clinic with 2 weeks previously and was found to have the chlamydia infection. She received the azithromycin 1 gram as a single dose. You arrange for contact tracing. What is the next step? Option A is a follow-up after 6 months. Option B, full STI screen. Option C, nothing to be done. Option D, test for cure during this visit. And E, test for cure after 5. हाँ जी। डॉक्टर परिभाषा इसमें हमने एक सवाल ऐसा किया है इमराना स्टार्ट में। पूछिए। हम्म। हम इसमें डी फुल एसटीआई स्क्रीन करेंगे इसकी। बाकी सब हाँ जी। ठीक है ना इमराना? आपके पेशेंट को ग्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, यू नो दैट आपका पेशेंट जब किसी एक, या तो उसके शी इज एट द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तब आप फुल एसटीआई स्क्रीन करते हो, या एक पेशेंट को एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है, देन यू स्क्रीन हर फॉर ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड द लिस्ट यू नो। आप पहले एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हो जिसमें आपने 4 इन्फेक्शन जो हैं वो सेलेक्ट किए थे। ठीक है। एचआईवी और सिक्स। हाँ जी। सो फुल तो एसटीआई। क्वेश्चन नंबर 14। वैसे उस लिस्ट में वो ट्राइकोमोनियासिस भी शामिल है, वैसे इसमें मेंशन नहीं था। हाँ, उस लिस्ट में शामिल नहीं है, हाँ लेकिन एसटीआई स्क्रीनिंग में वैसे हम है। क्या। वैसे है। हाँ, स्क्रीनिंग में ये भी है। जी, तीनों हैं, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनास। क्लेमाइडिया तो इस पेशेंट को है ना, जिसकी बेसिस पे हम उसके फुल एसटीआई स्क्रीन करवाएंगे अब। चलें जी। You made a diagnosis of moderate PID, a young girl, 24-year-old woman who presented to the accident emergency unit with lower abdominal pain and pyrexia. You prescribed the combination of the single intramuscular injection of ceftriaxone and oral doxycycline and antipyretics, and she is worried about the future fertility as a result of her PID. What is the best treated to preserve her fertility? As an inpatient, as an outpatient in accident emergency unit until her temperature is normalized, in a fever hospital, in isolation ward. अब ये शी इज वरीड अबाउट द नेक्स्ट, मतलब ये फर्टिलिटी के लिए कंसर्न है ना, तो इसलिए फिर हम पीआई है तो इसमें हम इन पेशेंट करेंगे ताकि उसका जो टाइमली उसका ट्रीट हो ये इन्फेक्शन और ट्यूबल एडिशन ना हो और फ्यूचर में जो है ना उसकी इन्फर्टिलिटी इश्यूज ना हो। अच्छा इमराना, मुझे एक बात बताओ, पीआईडी की ट्रीटमेंट तुम अगर उसको पेशेंट को एडमिट करके भी देती हो, उससे उसकी फर्टिलिटी कैसे बेहतर हो जाएगी? डॉक्टर फर्टिलिटी ऐसा उस टाइम तो बेहतर नहीं होगी, लेकिन ये है कि हम कहते हैं ना कि अगर हम उसको आईवी देंगे तो वो टाइमली ट्रीट हो जाएगी। और आईवी की इंडिकेशन क्या होती है ट्रीट करने की? कि पेशेंट जो है वो सीवियर लोअर अब्डोमिनल पेन के साथ आए ये इस पेशेंट या की वो क्या ओरल को डायग्नोज हुई है पीआईडी? आई तो ये इमरजेंसी में है। इमरजेंसी में ठीक, जिसको मसला होता है चंदा, वो आउट ऑफ द आवर्स इमरजेंसी में ही आके आपको दिखाएगा ना। इस पेशेंट की मुझे तुम स्टेटस बताओ, करंट स्टेटस उसकी पीआईडी की। इट्स शी अ करंट कैंडिडेट स्टेटस ये है कि फॉर नहीं, सीवियर अब वो ले पीआईडी? सकती है। हाँ, नहीं, इसलिए पीआईडी भी तो नहीं है। है ना? तो you have prescribed a हम्म, combo of IM injection of cefotaxime, sorry, cefoxitin and oral doxycycline and antipyretics, ठीक है। पेशेंट वरीड है कि उसकी पीआईडी की वजह से उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी पर कोई इफेक्ट ना आ जाए। पहला तो ये कंडीशन हो गई। ट्रीटमेंट तो आपने दे दी उसकी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। वेयर इज शी बेस्ट ट्रीटेड टू प्रिजर्व हर फर्टिलिटी? अब उसका जो
क्वेश्चन है आपसे पूछने वाले का, एग्जामिनर का, कि पेशेंट का कंसर्न है कि मेरी फर्टिलिटी प्रिजर्व होगी नहीं होगी पीआईडी की वजह से। अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं कि क्या स्पेस मैटर करती है उसकी फर्टिलिटी के प्रिजर्वेशन पर, अदर यू ट्रीट हर इन पेशेंट और आउट पेशेंट। नहीं, नहीं नहीं ना? करती। नहीं करती ना? तो इस पेशेंट में तुम क्या सेलेक्ट करोगी फिर? आउट इसमें तो डॉक्टर पेशेंट। पलवल से। हाँ, नहीं, आउट पेशेंट। आउट पेशेंट तो मैंने आउट इन पेशेंट पेशेंट के रिपीट हो, बाद ऑप्शन। बोलो वो तो इमरान। जाहिर है जो क्योंकि बोल रही थी। पेशेंट्स। ऑप्शन डी, आउट पेशेंट। लेकिन इमरान तुम जबरदस्ती आउट पेशेंट बोल रही हो, मुझे मुझे तुम्हें क्लियर कर, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है।